दोस्तों, इस बार का प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा बहुत सारी चीजों के रिजल्ट को सामने लाएगा। जो पहला रिजल्ट भारत और अमेरिका की बातचीत से निकलेगा वो यह है कि यूएनएससी में भारत की जीत होगी। अब यूनाइटेड नेशन कैसे भारत की बात मानेगा, इन तमाम चीजों के बारे में अब आपको हम थोड़ी डिटेल में जानकारी देते हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ ही समय पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने मेमोरियल फॉर फेलो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर नाम का एक रेजोल्यूशन पेश किया था, जिसे दुनिया भर के 95% देशों का समर्थन हासिल हुआ। मतलब इस रेजोल्यूशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार करते हुए यह बात साफ कर दी कि भारत द्वारा सजेस्ट किया गया यह कदम पूरी तरह से मान्य होगा और इसे अगले कुछ ही सालों में बनाकर तैयार भी किया जाएगा, जो भारत के लिए काफी बड़ी जीत है। दोस्तों, भारत शुरुआत से ही चाहता था कि जितने सैनिकों ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिया उन्हें कभी भी भुलाया ना जाए और उनको याद रखने के लिए एक मेमोरियल बनाया जाए, जहां पर हर उस सैनिक का नाम अंकित किया जाएगा जिसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए गए पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लेते हुए वीर गति हासिल की। जिसके तहत अब भारत द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को 190 देशों का समर्थन मिला है, जो काफी बड़ी बात है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में लाए गए किसी भी प्रस्ताव को इतनी बड़ी संख्या में समर्थन मिलना साफ तौर पर दर्शाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का दबदबा पूरी तरह से कायम हो चुका है, जिसके तहत अब दुनिया भर के अधिकतर देश भारत को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखना शुरू कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में एक जरूरी रिफॉर्म के लिए फ्रंट फुट पर खड़ा है और यही वजह है कि भारत को अफ्रीकी देशों की तरफ से खासा समर्थन देखने को मिला, जो आज भारत को समर्थन कर रहे हैं ताकि उन्हें भी यूनाइटेड नेशन में बराबर का अधिकार और प्रतिनिधित्व हासिल हो सके। आपको बता दें कि पिछले 75 सालों में संयुक्त राष्ट्र ने 70 से भी ज्यादा पीस कीपिंग मिशन चलाए, जिनमें से 49 मिशन में भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया और अभी तक 2 लाख से ज्यादा सैनिक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा ले चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ऐसा दुनिया का पहला देश था जिसने पीस कीपिंग मिशन के लिए एक बटालियन तैनात की थी और कुल 5,85,000 भारतीय सैनिक दुनिया भर के अलग अलग देशों में शांति बनाए रखने के लिए तैनात है, यानी पीस कीपर का काम कर रहे हैं, जिसमें भारतीय महिला सैनिक भी शामिल है। और यही वजह है कि पीस कीपिंग मिशन के मामले में भारत की कोई भी बात पूरी दुनिया में काफी ध्यान से सुनी जाती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में भारत से ज्यादा सफलता और किसी भी देश ने नहीं दिखाई, जो भारत के लिए अपने आप में एक काफी गर्व की बात है। साथ ही इससे यह बात भी पता चलती है कि ग्लोबल लेवल पर सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारत अपनी भूमिका को अच्छे से समझता है और अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उनको खुलकर स्वीकार भी करता है। वहीं पर अगर हम इस नए मेमोरियल की बात करें तो इस रेजोल्यूशन को स्वीकार करने के 3 साल के अंदर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हेडक्वार्टर में एक सूटेबल और अच्छी जगह पर इस मेमोरियल को बनाया जाएगा, जिसमें उन सभी पीस कीपर के नाम अंकित होंगे जिन्होंने वीर गति हासिल की, ताकि उन्हें हमेशा याद रखा जा सके। इसके साथ ही अब संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव की भी जरूरत है, ताकि सभी देशों को बराबर के अधिकार दिए जा सके। और जब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलती, तो इसे यूनाइटेड नेशन के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधे सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में भारत की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव के यूनाइटेड नेशन में एक्सेप्ट होने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि आने वाले समय में हो सकता है कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर भी मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब रूस द्वारा पाकिस्तान को भी सस्ते तेल की शिपमेंट पहुंचा दी गई है, लेकिन पाकिस्तान ने रूस से यह सस्ता तेल ले लिया था ताकि उसे कुछ राहत मिल सके। पर इस तेल की वजह से पाकिस्तान में ऐसी महाभारत शुरू हो गई है, जिसके बाद देखा जा रहा है कि इससे अच्छा तो पाकिस्तान महंगा तेल ही खरीद लेता, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को फायदा तो नहीं होता लेकिन नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि रूस के तेल ने पाकिस्तान का जबरदस्त नुकसान करवा दिया है। ऐसे में भारत की नकल करना एक तरह से पाकिस्तान को भारी पड़ गया,
क्या है पूरी खबर, अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो से बताते हैं। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी कि रूस के डिस्काउंटेड सस्ते तेल की पहली खेप पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंच चुकी है और कल इसे डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि रूस ने पाकिस्तान को 1 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल की खेप भेजी थी और एक बहुत बड़ा जो टैंकर था, लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह की इतनी कैपेसिटी नहीं है जो 1 लाख मीट्रिक टन के टैंकर को हैंडल कर सके। इसलिए पहले इस टैंकर को ओमान पहुंचाया गया, जहां पर इस बड़े टैंकर से तेल निकालकर 2 छोटे छोटे टैंकरों में भरा गया और इन दोनों टैंकरों को पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया, जिसके बाद यह टैंकर पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंच गए और जैसे ही यह पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान सरकार ने इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने भी इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन असल में रूस का यह कच्चा तेल पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुआ और 2 तरीकों से हुआ। सबसे पहला तरीका है फर्नेस ऑयल। दरअसल कच्चे तेल को सबसे पहले रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करने के बाद तेल में से कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन और डीजल। इसी में से एक प्रोडक्ट होता है जो मेजर चंक होता है, जिसे कहते हैं फर्नेस ऑयल, जो ज्यादा अच्छा तेल नहीं होता और रिफाइन करने के बाद उसे बिजली बनाने के कारखानों में भेज दिया जाता है ताकि वहां पर इन्हें डिस्पोज कर दिया जाए और इनसे बिजली भी बनाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर खासकर डीजल की जरूरत पड़ती है और इन्हें फर्नेस ऑयल का कोई काम नहीं होता, तो यहीं पर मुसीबत खड़ी हो गई पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यह अरब देशों से खरीदते थे जो काफी लाइट वेट होता था और इससे पाकिस्तान को फायदा भी होता था। और जब उस तेल को रिफाइन किया जाता था तो उसमें तकरीबन 45% डीजल निकलता था और 25% फर्नेस ऑयल निकलता था। यानी कि पाकिस्तान को जो चाहिए था, डीजल को सबसे ज्यादा निकलता था अरब देशों के कच्चे तेल से, लेकिन रूस ने जो कच्चा तेल दिया है उसमें से यह सब कुछ उल्टा है। उसमें सिर्फ 30% ही डीजल मिलता है और 50% फर्नेस ऑयल मिलता है। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, या 30% डीजल निकल रहा है उसको इस्तेमाल कर लेंगे और 50% जो फर्नेस ऑयल है उसे बेच देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की रिफाइनरी ज्यादातर ऑयल कंपनी द्वारा यह बताया गया है कि जो फर्नेस ऑयल होता है उनको बेचना ही पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता और ना ही उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। और अगर पाकिस्तान इसे एक्सपोर्ट करता है तब भी इन्हें काफी ज्यादा घाटा होगा। अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान ने खुद रूस से 1 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल खरीदा है, अब उसमें से आधा यानी कि 50 लाख मीट्रिक टन निकलेगा फर्नेस ऑयल और उस 50 लाख मीट्रिक टन को इनको एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में इनको काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। रूस की तरफ से आया हुआ यह सस्ता तेल मानो पाकिस्तान के गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। तो इस खबर के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।